स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजीता पठारे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच का आज 5वां दिन था। आज इस मामले में कई चौंकाने वाले दावे किए गए, कई अहम खुलासे किए गए। सुशांत के कथित दोस्त संदीप सिंह, एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय से संबंधित कई सारी बातें सामने आई है। इसी के साथ एम्स के डॉक्टर के बयान और सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश की इनके बयान भी सामने आए हैं। तो आज हम जानते हैं कि आज पूरे दिन में सीबीआई जांच से संबंधित और सुशांत के केस से संबंधित क्या क्या हुआ है, किस किस के बयान सामने आए हैं। तो सबसे बड़ा और अभी हाल ही में जो बयान आया है वो एम्स के डॉक्टरों का है। उनका कहना है, उन्होंने सीबीआई से जांच के लिए उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच जो है वो हत्या के एंगल से की जानी चाहिए, ना कि आत्महत्या के एंगल से। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये तो सामने नहीं आया। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब एम्स के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि मामले की जांच हत्या के एंगल से होनी चाहिए, यानी उन्हें कुछ न कुछ सुराग जरूर मिला है। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की जांच सीबीआई ने एम्स की एक फॉरेंसिक टीम से कराई है। इस जांच के जरिए सुशांत की असल मौत की वजह, उसका वक्त और पोस्टमार्टम में बरती गई लापरवाही भी सामने आ सकती है। पिछले दिनों से कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम में लापरवाही बरती गई है, वीडियोग्राफी भी ढंग से नहीं की गई। सुशांत के गले पर, सुशांत की आंख में जो निशान दिखे थे उनके बारे में, और सबसे बड़ी बात की मौत के समय के बारे में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी नहीं थी। इसी चीज को, इन्हीं सब बातों को जुटाने के लिए सीबीआई ने फिर से जांच की है और जांच कर भी रही है। एम्स की फॉरेंसिक टीम इस रिपोर्ट को शुक्रवार को सीबीआई को सौंप सकती है। अभी सिर्फ एक बयान आया है, कि स्टेटमेंट आई है, लेकिन जो बड़ा खुलासा है वो शुक्रवार को हो सकता है। एम्स की टीम डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में यह जांच कर रही है। अब सुशांत की डेड बॉडी लेकर जाने वाले ड्राइवर अक्षय बंदरगर का भी बयान आया है। उनका कहना है कि उसे इस बात का अफसोस है कि उसने सुशांत की डेड बॉडी पिक की। वो संदीप को नहीं जानता। अक्षय ने कहा कि सुशांत के सुसाइड वाले दिन हमारे पास कई सारी कॉल्स आ रही थी। हमें नहीं पता कि सुशांत सिंह कौन है। हमने कुछ कॉल्स उठाई और कुछ कॉल्स छोड़ी। हमें पुलिस ने भी कॉल किया था। लोग हमसे कई बार अपडेट लेने के लिए कॉल कर रहे थे कि एम्बुलेंस कहाँ तक पहुंची, कितनी देर लगेगी, अस्पताल में कब तक आएगी, ये सारे सवाल कर रहे थे। अब हमें लग रहा है, ये बात है, किसकी कहना है ये है सुशांत की, जो शव लेकर गए थे सुशांत का, वो एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय का कहना है कि हमें लग रहा है कि हमने सुशांत के शव को ले जाकर गलती की। हमें किसी की बॉडी उठाने नहीं जाना था, हमें उसके बाद से हैरास किया जा रहा है। अगर सीबीआई इस मामले में हमसे बात करना चाहेगी तो हम भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने साफ नकार दिया है कि उनकी बात संदीप सिंह से नहीं हुई है। अब संदीप सिंह पे इतना जोर क्यों दे रही हूँ मैं, ये आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि संदीप सिंह और एम्बुलेंस के जो ड्राइवर है अक्षय, इनके बीच में संबंध है। आज ही बड़ा खुलासा हुआ है। तो संदीप की बात आई है, तो संदीप के बारे में भी आज एक बड़ी बात सामने आई है। उन्होंने जो अभी अपने आप को वो सुशांत का बेस्ट फ्रेंड बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 1 साल से सुशांत से बात भी नहीं की। सिर्फ एक बार बात नहीं की थी उन्होंने इतने सालों में, मतलब एक पूरा साल बीत गया, लेकिन सुशांत का कोई हालचाल उन्होंने नहीं लिया। फिर भी मौत के बाद उनका अचानक वहां आ जाना, सोचिए ऐसे कैसे कोई इंसान सुशांत वाली जगह पे, उनका जो घर है वहां वो पहुंच गया, ऐसे कैसे पहुंच गया, वो तो पहले से मतलब किसी को नहीं जानता। तो क्या किसी ने उसे कॉल करके जानकारी दी, या फिर अगर वो न्यूज़ के मीडियम से भी अगर वहां पर पहुंचा कि खबर देखने के बाद पहुंचा, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग पहुंच सकते थे। यानी उसे पहले से कुछ ना कुछ भनक थी। हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन जो सोशल मीडिया पर बातें की जा रही है, हम उससे बता रहे हैं आपको कि ऐसा हो सकता है। मौत के दिन उनका वहां अचानक से आना और एम्बुलेंस वाले से, अब देखिए कि क्या कनेक्शन सामने आता है। एम्बुलेंस वाले से 4-5 बार बात की है संदीप ने। जो सुशांत के शव को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस, उसके ड्राइवर से
संदीप ने 4-5 बार बात की और चौंकाने वाली बात इसमें ये है कि 14 तारीख को तो बात हुई ही है, लेकिन 16 तारीख तक भी संदीप की उस ड्राइवर से बात हुई है। संदीप को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है और इसी के साथ सीबीआई को कई बार रिक्रिएशन और पूछताछ के बावजूद बयानों में 13 और 14 जून के घटनाक्रम को लेकर समानता अभी तक नहीं मिली है। सीबीआई रिया चक्रवर्ती के सीए रजत मेवाती से अलग से पूछताछ करेगी। इसके पहले सुशांत के स्टाफ से बातचीत हुई तो वे आपस में ही झगड़ने लगे थे। सभी के बयानों में अंतर था। बाद में सभी एक दूसरे के बयान को झुठलाने लगे। ऑटोप्सी पर सुब्रमण्यम स्वामी ने, ये है भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने आज कई ट्वीट किए सुशांत की मौत से लेकर। इन्होंने सबसे पहले तो संदीप सिंह को शक की निगाह से देखा। उनका कहना है कि आखिर संदीप सिंह से कोई क्यों नहीं पूछ रहा है कि वो बार बार दुबई से क्यों बात कर रहे हैं, दुबई में ऐसा कौन सा शख्स है। बता दें कि इसके पहले भी यानी कल भी उन्होंने खुलासा किया था कि सुशांत की मौत के पहले सुशांत दुबई के एक ड्रग डीलर से मिले थे और आज उन्होंने कहा है कि संदीप सिंह कई बार उस ड्रग डीलर से बात कर चुके हैं, यानी उनका संबंध है दुबई से। उन्होंने लिखा है कि अब हत्यारों और उनकी शैतानी मानसिकता धीरे धीरे सामने आ रही है। ऑटोप्सी को जानबूझकर जबरन से देरी किया गया ताकि सुशांत के पेट में जहर घुल जाए। जो जिम्मेदार है उनकी धरपकड़ समय आ गया, यानी कि उनकी मौत का। और ये जो मौत के बाद जितनी भी लापरवाही बरती जा रही है उसे लेकर भी वे एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और सीबीआई से कह रहे हैं कि अब इस मामले की पड़ताल जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि बयानों से छेड़छाड़ हो सकती है, सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। और ऐसे समय में जब पूरा देश इस मामले पर नजर बिठाए है तो सभी को ये चाहिए कि जल्द से जल्द सारी बातें सामने आए। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 3 के साथ। थैंक यू।